नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं बीएसएफ एचसीएम एएसआई का जो न्यू वैकेंसी चल रही है हाल ही में, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम नोटिस के माध्यम से इसके सिलेबस को समझेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस इसका नोटिस के द्वारा ही है। हम इसमें फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे शेयर करने को नहीं कह रहा हूँ, केवल आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब हम अपने सिलेबस को देखते हैं और इस पर इसी से रिलेटेड अनेक क्लासों पे वीडियो अवेलेबल है किसी चैनल पर, तो आप प्लीज़ जा करके चेक कर सकते हैं। और आप किसी भी अन्य टॉपिक पर अगर क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अपना फीडबैक आप अपना ज़रूर दिया करें किसी भी वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में। चलिए अब हम अपना सीधे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। कम समय में हम सिलेबस को देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टर, आप इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन इतने से स्टार्ट हुए थे और स्टेट में खत्म हुए थे। अब हम इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वीडियो का टाइटल भी यही है। जैसे कि इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके, एक पेपर होगा इसका। तो हम इसके सिलेबस को देखें तो इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। आप इंग्लिश कर सकते हैं या फिर हिंदी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप दोनों कर पाएँ, दोनों नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। जो 20 इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स, तो 20 ही क्वेश्चन आएँगे और 20 मार्क्स का होगा, ठीक है? सेकंड हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस, जो 20 नंबर आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 ही नंबर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 ही उसका नंबर मिलेंगे। क्लेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही इसके मार्क्स मिलेंगे। और इस सबको करने के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है ये, आप जैसा समझे होंगे इसके बारे में। यानी कि मैं आपको बताता हूँ दोबारा, इसमें 5 सब्जेक्ट आएँगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक करना होगा। सेकंड जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और फोर्थ आएगा क्लेरिकल एप्टीट्यूड, और लास्ट कंप्यूटर नॉलेज। जो 20 नंबर के आएंगे और 20 ही क्वेश्चंस होंगे। यानी कि एक क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको, और इसके लिए समय 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट मिलेंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर के लिए समय बहुत अच्छा है, समय काफ़ी है। तो अब चलिए हम इसके सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में सिलेबस को देखते हैं। चलिए अब हम इसके पहले हिंदी के सब्जेक्ट को देखते हैं। जो भी बच्चे इंग्लिश का सिलेबस जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी के आधार पर वीडियो बना दूंगा। इसमें बच्चे ज़्यादातर हिंदी के थे, इसी वजह से मैंने हिंदी की वीडियो बनाई। तो इसमें पहले हम हिंदी के सब्जेक्ट को देखेंगे। तो हिंदी के लिए आएगा हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, ठीक है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान इसमें आएगा। हिंदी वर्णमाला आएगी। तद्भव तत्सम सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी चैनल पर वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। जिनके कमेंट ज़्यादा होंगे उन्हीं के आधार पर हम क्लास शुरू की जाएंगी। पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक वाक्यांश के लिए स्थान पर एक शब्द, ठीक है। समरूप भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध या जिस इसमें सारे टॉपिक आएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, सारे इसी चैनल पर आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना, ठीक है। लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल, और जैसे कि वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि, ठीक है। अपठित बोध प्रसिद्ध कवि, यानी कवि आएंगे इसमें, लेखक प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध कविताएं या रचनाएं आएंगी, ठीक है। हिंदी भाषा के पुरस्कार आएंगे इसमें, विविध, ठीक है, इत्यादि शामिल होंगे, ठीक है। इसमें हिंदी का आपने सिलेबस समझा, एक बार और बता दूं मैं आपको हिंदी का सिलेबस। जैसे हिंदी के सिलेबस में आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, ठीक है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची विलोम, ठीक है। अनेकार्थक वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि, ठीक है। आपठित बोध प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आएंगी, ठीक है। हिंदी भाषा में पुरस्कार जो होते हैं वो भी आएंगे, विविध इत्यादि शामिल होंगे इसमें, ठीक है। अब हम इसकी रीजनिंग के बारे में बात करते हैं।
अब हम इसके जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो देखो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसमें एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी ट्रेंड, ठीक है, इस तरह की। और इसके बारे में तो आप जानते हैं, जितनी भी रीजनिंग है जनरली सभी आनी है आपको, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, जो ड्राइंग के होते हैं ना, इन्फ्रेंस और फिगरल क्लासिफिकेशंस, इस तरह के सारे आपको क्वेश्चंस होते हैं जनरली इसमें आएंगे। सीरीज भी दे रखी है इसमें, फिगरल पैटर्न भी दे रखे हैं, ठीक है, नंबर सीरीज। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, इमोशंस इंटेलिजेंस, वर्ड और रीजनिंग में सोशल इंटेलिजेंस आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अदर सब टॉपिक्स इन इफ एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशन एंड यस इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। आपने रीजनिंग का सिलेबस समझा, अब हम इसके देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इट विल इंक्लूड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल्स, चार्ट, मिसलिनियस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी की वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लीज़ वो जा करके जरूर चेक करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, आपके सब्सक्राइब करने से कोई कुछ नहीं होता है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखो इसमें आपका ये दो विषय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो आप तो विषय जनरली पढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये विषय केवल किसी एक विशेष नौकरी को लेकर के टारगेट करके बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए क्लेरिकल एप्टीट्यूड ऐसा मान लीजिए जनरली वो रीजनिंग ही है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। इट विल इंक्लूड अल्फाबेटिक टू डिटेल डेटा चेकिंग, ठीक है, कंपेरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर। इसमें दो चार क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी मिलेंगे, ये आपको देखना होगा, ठीक है। अदर मिसलेनियस टू एप्टीट्यूड और क्लर्क, ठीक है, आपको इसी तरह के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपकी इसकी प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इसका बहुत अहम रोल निभाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर में जनरली रहते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो हम पढ़ते ही हैं, ये आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन कंप्यूटर आपको पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो इट विल इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये छोटे छोटे टॉपिक नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक है अगर आपको सही से देखेंगे तो आप, ठीक है। एंड बेसिक ऑफ विंडो कंप्यूटर, सॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, शॉर्ट की कंप्यूटर, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस। आपको आई होप समझ में आया होगा, मैंने ये छोटी सी वीडियो बना करके आपको समझाना चाहा, आई होप आपको समझ में आया होगा इसके विषय में। जैसे कि मैं इसके विषय में आपको 5 सब्जेक्ट आने हैं, एक बार और बता रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट आने हैं, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से एक को करना है। सेकंड जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फोर्थ क्लेरिकल एप्टीट्यूड और फिफ्थ आएगा कंप्यूटर नॉलेज। जो 20 एक एक हर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 ही नंबर मिलेंगे उसके, ठीक है। और उसका करने का समय जो मिलेगा आपको 1 घंटा 40 मिनट मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 100 मिनट, लगभग 100 मिनट मिलेंगे और 100 ही मार्क्स का होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बीएसएफ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड अगर आप क्लास चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।